साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है नाम सुनी नामो मनि भावे। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों के अत्यंत प्रेरणादायक शब्द नाम सुनी नामो मनि भावे, वड्डे भागी गुरुमुखी हरि पावे पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें समझाती है कि परमात्मा की पहचान प्राप्त होने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, गुरुमुख का जीवन कैसा होता है और संसार को सच्ची प्रेरणा देने का वास्तविक मार्ग क्या है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले फरमाते हैं नाम सुनी नामो मनि भावे, अर्थात जब मनुष्य पूर्ण सद्गुरु के माध्यम से इस एक निराकार प्रभु की पहचान प्राप्त कर लेता है, तब उसका मन उसी परमात्मा में लगने लगता है। उसे संसार की क्षणिक वस्तुओं में नहीं बल्कि उस अनंत सत्य में आनंद मिलने लगता है। साध संगत जी, जिस वस्तु का कभी अनुभव नहीं हुआ हो उसकी वास्तविक महिमा समझना कठिन होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं किसी सत्य का अनुभव किया हो उसकी बातों में अलग ही विश्वास होता है। इसी प्रकार जिसने निराकार का अनुभव किया है वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि वास्तविक सुख धन पद या परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमात्मा की पहचान में है। महापुरुष आगे फरमाते हैं वड्डे भागी गुरुमुखी हरि पावे, अर्थात यह पहचान केवल भाग्यशाली मनुष्य को पूर्ण सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। सत्संगत जी, पूर्ण सतगुरु हमें कोई नया परमात्मा नहीं देते, वे उसी निराकार का अनुभव कराते हैं जो पहले से ही कण कण में विद्यमान है। अंतर केवल इतना है कि पहले हम उसे जानते नहीं थे और ज्ञान मिलने के बाद यही निराकार हमारे जीवन का आधार बन जाता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार गुरुमुख बनने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि गुरुमुख वह नहीं जो केवल धार्मिक बातें करता है, बल्कि वह है जिसने अपने जीवन का केंद्र निराकार को बना लिया है। महापुरुष आगे कहते हैं नाम जपहूं गुरुमुखी परगाशा, अर्थात जिसने स्वयं इस ज्ञान का अनुभव किया है वही संसार के सामने इस सत्य को प्रकट कर सकता है। लेकिन साध संगत जी, यहाँ एक बहुत गहरी शिक्षा छिपी है। संसार को आवाज केवल शब्दों से नहीं दी जाती बल्कि अपने जीवन से दी जाती है। यदि हमारे भीतर अभी भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और अशांति भरी हुई है और बाहर से हम केवल आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, तो हमारे शब्दों का प्रभाव सीमित रह जाएगा। लेकिन जब ज्ञान हमारे व्यवहार में उतर जाता है तब बिना अधिक बोले भी हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि महापुरुषों ने पहले स्वयं सत्य को जिया और फिर संसार को उसका संदेश दिया।
साध संगत जी, हमें भी समय समय पर स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए, क्या मेरे व्यवहार से लोगों को निराकार का प्रेम दिखाई देता है? क्या मेरे परिवार के लोग मेरे स्वभाव में इस ज्ञान का प्रभाव महसूस करते हैं? क्या मेरी वाणी और मेरा जीवन एक दूसरे के अनुरूप है? जब इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होने लगता है, तब समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान केवल सुनना नहीं गया, बल्कि जीवन में उतरना भी आरंभ हो गया। यही इस वाणी का प्रथम संदेश है। परमात्मा की पहचान केवल सुनने की वस्तु नहीं है। जब वह जीवन में उतरती है, तभी मन को वास्तविक आनंद मिलता है और हमारा जीवन स्वयं संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। साध संगत जी, महापुरुष आगे समझाते हैं कि जब मनुष्य को पूर्ण सतगुरु के माध्यम से निराकार की पहचान हो जाती है, तब उसका सबसे बड़ा प्रमाण उसके व्यवहार में दिखाई देता है। तब उसका सबसे बड़ा प्रमाण उसके व्यवहार में दिखाई देता है। गुरुवाणी फरमाती है, आपी मुक्तु मुक्तु करे संसारू। अर्थात जो स्वयं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वही दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। साध संगत जी, संसार को बदलने का सबसे सरल मार्ग उपदेश देना नहीं, बल्कि अपने जीवन को उदाहरण बनाना है। यदि हमारे घर में प्रेम, नम्रता और मधुरता का वातावरण है, तो यही सबसे बड़ा प्रचार है। परिवार के लोग हमारे शब्दों से अधिक हमारे व्यवहार को देखते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का पहला प्रभाव हमारे अपने घर से दिखाई देना चाहिए। महापुरुष इसी बात को एक सुंदर प्रसंग से समझाते हैं। एक संत ने नदी में बहते हुए एक बिच्छू को देखा। उसे बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी संत ने उसे दोबारा बचाने का प्रयास किया। किसी ने आश्चर्य से पूछा, जब यह बार बार डंक मार रहा है, तब भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, यदि यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना दयालु स्वभाव क्यों छोड़ दूं? साध संगत जी, यही शिक्षा हमारे जीवन के लिए भी है। दूसरों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपना व्यवहार अवश्य हमारे हाथ में है। यदि कोई कटुता से बोले और हम भी कटुता से उत्तर दें, तो फिर ज्ञान का प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? महापुरुष हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने भीतर की नम्रता, प्रेम और सहनशीलता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही गुरुमुख की पहचान है। महापुरुष आगे प्रेरणा देते हैं कि निराकार का स्मरण केवल विशेष समय तक सीमित ना रहे, बल्कि जीवन के
प्रत्येक कार्य में बना रहे। जब मनुष्य हर परिस्थिति में इसी एक परमात्मा को अपना सहारा मानता है, तब उसका विश्वास दृढ़ होते जाता है। धीरे धीरे शिकायतों का स्थान कृतज्ञता ले लेती है और अशांति का स्थान संतोष। यही ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक प्रभाव है। साध संगत जी, सच्चा मित्र भी वही है जो हमें परमात्मा की ओर जोड़ दे। हमारे जीवन में प्रत्येक विचार जगाए और हमें प्रेम, सेवा तथा विनम्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाए। इसलिए महापुरुष हमें ऐसी संगति अपनाने की प्रेरणा देते हैं जो हमारे भीतर निराकार का स्मरण और अधिक दृढ़ करे। यही इस वाणी का दूसरा संदेश है। ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे स्वभाव, व्यवहार और प्रत्येक संबंध में दिखाई दे। यही जीवन स्वयं दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाता है। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या ब्रह्म ज्ञान ने मेरे व्यवहार में परिवर्तन लाया है? क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वभाव बदल देता हूँ या प्रेम और नम्रता बनाए रखता हूँ? क्या मेरे परिवार और समाज को मेरे जीवन से निराकार की इच्छा झलक मिलती है? क्या मेरा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित है या हर परिस्थिति में निराकार पर बना रहता है? यदि हम इन प्रश्नों का ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।